बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा था और राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था। तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया, अब समय आ गया है, इन दुष्ट शक्तियों का अंत करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध शुरू किया, हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती। कभी अस्त्र काम नहीं करते, कभी योजनाएं विफल हो जाती। विष्णु जी समझ गए, कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, बिना भगवान गणेश की पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। विष्णु जी तुरंत एक पवित्र स्थान की खोज में निकले और पहुंच गए सिद्धटेक की उस शांत भूमि पर, जहां भीमा नदी की धारा बहती थी और वातावरण अत्यंत दिव्य था। वहां उन्होंने संकल्प लिया, जब तक गणेश जी प्रसन्न नहीं होंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल बीतने लगे। कठोर तपस्या, एकाग्र ध्यान और अटूट श्रद्धा। विष्णु जी पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। प्रकृति भी जैसे उनकी तपस्या में साथ दे रही थी। तेज धूप, बारिश, ठंडी हवाएं, लेकिन विष्णु जी अडिग रहे। और फिर एक दिन अचानक पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा और उनके सामने प्रकट हुए स्वयं विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, शांत मुस्कान और आशीर्वाद से भरा स्वर। हे विष्णु, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। विष्णु जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया। प्रभु, मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सिद्धि का वरदान देता हूं। अब तुम्हारे हर कार्य में सफलता निश्चित होगी। उस आशीर्वाद के साथ ही विष्णु जी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उन्होंने पुनः युद्ध किया और इस बार कोई बाधा नहीं आई। सभी राक्षसों का अंत हुआ और सृष्टि में फिर से शांति स्थापित हो गई। उस दिन से इस पवित्र स्थान पर गणेश जी को सिद्धिविनायक कहा जाने लगा, यानी वो जो हर कार्य को सिद्ध करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा था और राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था। तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया, अब समय आ गया है, इन दुष्ट शक्तियों का अंत करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध शुरू किया, हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती। कभी अस्त्र काम नहीं करते, कभी योजनाएं विफल हो जाती। विष्णु जी समझ गए, कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, बिना भगवान गणेश की पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। विष्णु जी तुरंत एक पवित्र स्थान की खोज में निकले और पहुंच गए सिद्धटेक की उस शांत भूमि पर, जहां भीमा नदी की धारा बहती थी और वातावरण अत्यंत दिव्य था। वहां उन्होंने संकल्प लिया, जब तक गणेश जी प्रसन्न नहीं होंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल बीतने लगे। कठोर तपस्या, एकाग्र ध्यान और अटूट श्रद्धा। विष्णु जी पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। प्रकृति भी जैसे उनकी तपस्या में साथ दे रही थी। तेज धूप, बारिश, ठंडी हवाएं, लेकिन विष्णु जी अडिग रहे। और फिर एक दिन अचानक पूरा वातावरण